फिर से वेलकम आपका नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, फिर केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। क्या याद रखेगा कि समय के साथ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। और आप फॉर्मूला भी याद रखेगा कि हम लोग किस तरह से लिखे थे, रिएक्टेंट का माइनस लगा के लिखे थे और प्रोडक्ट में कुछ नहीं लगाए थे, सिर्फ सिंपली Tc2 माइनस C बटा T। ठीक, अब हम लोग पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिए थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1। जो बनाए हैं उनको बहुत थैंक्स, जो नहीं बनाए हैं आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट को ग्रहण करें और इस क्वेश्चंस को कृपया वीडियो को रोक के फिर से कोशिश करें। नहीं बनेगा तो फिर तो हम आपको जस्ट अभी बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं होमवर्क जो पिछले क्लास में था हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1। क्या है क्वेश्चन? तो फॉर द रिएक्शंस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोल टू 0.02 मोल इन 25 मिनट्स। Calculate the average rate of reactions using units of time both in minutes and seconds। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन दिया हुआ एक R2P, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो चेंज हो रहा है 0.03 मोल से 0.02 मोल, समय दिया हुआ है 25 मिनट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मिनट में और सेकेंड में। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप उसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, ये स्टेप्स होता है कोई भी क्वेश्चंस का आंसर होने का। पहले आप गिवन लिखिए कि उस क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि आपके पास बुक होगा, ठीक है, तो देखिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है 0.02 मोल, सॉरी 0.03 मोल और फाइनल दिया हुआ है 0.02 मोल। तो जो हमारा गिवन है यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन C1 वो दिया हुआ है हमारा 0.03 मोल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोल, समय दिया हुआ है 25 मिनट्स। ठीक है, तो हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, पहले मिनट में निकालना है। किसका? रिएक्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला? -C2 माइनस C1 बटा T। सबको याद होगा -C2 माइनस C1 बटा T। आग बंद करके बोलिए -C2 माइनस C1 बटा T। बहुत बढ़िया। तो -0.02 माइनस C1 0.03 बटा समय 25। हम लोग मिनट में निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, तो आपसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा जल्दी बताइए? -0.01 बटा 25, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस होगा, अगर इसे घटाइएगा तो आएगा -0.01 और माइनस माइनस होता है प्लस, आ गया हमारा -0.01 बटा 25। ठीक है, ये अगर पॉइंट आप डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ डबल जीरो नीचे आ जाएगा और फिर डिवाइड होगा तो आएगा 0.004। ठीक है, इसे सिंपली सकते हैं हम लोग 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस इन मिनट। जिसका इसका आंसर मिला उसको बहुत थैंक्स, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिसको नहीं मतलब आंसर नहीं मिला उनका प्लीज़ वो ट्राई कीजिए, बार बार 2 बार 3 बार बनाइए। ठीक है, फिर हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शंस इन सेकेंड में। मिनट का आंसर आ गया 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स। ठीक, फिर सिंपली वही लगाएंगे फॉर्मूला -C2 माइनस C1 बटा T माइनस C1 दिया हुआ है 0.02, C1 दिया हुआ है 0.03, समय 25 × क्या 60। फिर वह आएगा 0.01 बटा ये हमारा आएगा 1500। फिर डेसिमल को हटाइएगा नीचे आएगा डबल जीरो, फिर ये डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.000000667। ज़्यादा जीरो पड़ गया क्या यार? देखो तो 3 3 6, हाँ 6 जीरो होगा
फिर आप इसे इस फॉर्म में लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखेगा 6.67 इंटू 10 पावर क्या 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर और एक ये आंसर, और हमारा ये रहा सॉल्यूशन। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, बस हमें सिर्फ आज ये पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, और हम लोग इस पर 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर आपको 2 होमवर्क देंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है जैसे समझते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये क्या होता है कि कोई भी मतलब कि रिएक्शंस का, जैसे पहले समझिए कि रिएक्शन में एक कंपोनेंट होता है, रिएक्टेंट का कंपोनेंट, प्रोडक्ट का कंपोनेंट, तो उसका जो कंपोनेंट होता है उसका अब जब हम अलग अलग स्पीड निकालेंगे, जैसे समझिए जैसे ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, ये कोई रिएक्शन है। ठीक, ये सब कंपोनेंट होता है कोई भी रिएक्शंस का। तो जब हम इसका अपना अलग अलग स्पीड निकालेंगे, यानी कि अलग अलग ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, जब हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में समझ गए, इंग्लिश में समझिए। तो द स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली, क्या सुने दोहराइए मन में, द स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली। ठीक है, तो जितना भी कंपोनेंट होता है कोई भी रिएक्शन में, उसका स्पीड हम अलग अलग निकालेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब इस कंसंट्रेशन, इससे कंसंट्रेशन क्या होगा, तो ये होगा इसका कंसंट्रेशन, इसका होगा ये होगा, ठीक है, और इसका होगा ये, और डी का होगा कैपिटल डी, बी का कैपिटल बी, ए का कैपिटल ए। ठीक, अब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज मतलब क्या होता है, डेल लगा दो या डेल्टा लगा दो तो वो हो जाता है चेंज। जैसे इसका चेंज क्या होगा, तो डी ए, इसका क्या होगा डी बी, इसका क्या होगा डी सी, इसका क्या होगा डी डी। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। और फिर लास्ट में निकालना है हमको रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम डी टी। ठीक है, तो मतलब कि डी टी समय के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो निकालना है। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा डी ए बटा डी टी, इसका डी वी बटा डी टी, इसका डी सी बटा डी टी, इसका डी डी बटा डी टी। चलिए, यही ना होगा, कुछ चेंज भी होगा यहाँ पे, सोचिए। नहीं, हमें तो लग रहा है कुछ चेंज होगा। वो याद आ गया ना, क्या यहाँ पे माइनस होगा। बहुत बढ़िया, आपका सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन dt समय के बाद। अब एक चीज़ समझिए, हम आपको एक ट्रिक समझा रहे हैं इस माध्यम से, जो भी हम बताएंगे उसके माध्यम से सबसे पहले एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या, तो जब आप क्या कीजिएगा कि जितना भी ये सब जो है हमारा, ये सब इंडिविजुअल रेट हुआ, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग है, तो ये सब हो गया इंडिविजुअल रेट, ए का, बी का, सी का, डी का, समझे। फिर आप क्या कीजिएगा, तो ट्रिक बता रहे हैं उसमें क्या कीजिएगा, जब आप सभी को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, सभी इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शंस को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो सभी आपस में बराबर हो जाएगा। क्या सुने, जब आप सभी इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा,
तो वो सभी आपस में बराबर हो जाएगा। समझे? इससे फ़ायदा क्या होगा बताइए ज़रा, सर सोचिए इससे फ़ायदा क्या होगा। हमें तो लग रहा है कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा, तभी ना ये किया होगा। सोचिए ज़रा। चलिए कुछ सुझाव देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा। सपोज कीजिए हमें डी ए बटा डी टी पता है, मान लीजिए पता है, तो उससे हमारा फ़ायदा यही होगा कि हम लोग डी बटा डी टी आराम से निकाल सकते हैं, डी सी बटा डी टी भी आराम से निकाल सकते हैं, फिर डी डी बटा डी टी भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना। ये मुझे पता है, हमको ये निकालना है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में बराबर कर लेंगे, तो ये पता है तो आराम से निकल जाएगा ये। उसी प्रकार ये, उसी प्रकार ये। समझे? यही फ़ायदा है हम लोगों को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करने का। ठीक है, अब इसी बात को हम एक नोट्स में लिखते हैं। नोट क्या है? NOTE, नोट। इसी बात को हम लोग नोट में लिखते हैं। ठीक है, नोट में क्या हो गया कि इफ़ ऑल इंडिविजुअल रेट आर डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट देन दे बिकम इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये ना बात समझाए थे यहाँ पे कि सभी इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शंस को जब आप उसे कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो सभी आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको हम बता दिए, किस कृपया उसे आप दिमाग में रखें। अब हम लोग जो हैं इस इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शंस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे और 2 आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, और उसे आप फिर से नेक्स्ट वीडियो में बना के लाइएगा, फिर हम सबको डिस्कस करेंगे, गलत है सही है जो होगा होगा। ठीक, तो क्वेश्चंस हम लोग इस देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है कि इन द रिएक्शन दिया हुआ है क्या, तो 3A प्लस 2B 3A है गिव्स 4C प्लस D, ये रिएक्शन दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, जो C का जो फॉर्मेशन का रेट जो है वो दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमें प्राप्त क्या करना है? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A एंड B। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। और फिर हमें देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C यानी कि DC बटा DT दिया हुआ है कितना? 2.4 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है हमारा DC और DT। हमें प्राप्त करना है DA बटा DB। क्या प्राप्त करना है? नहीं, माइनस DA बटा DT और DB बटा DT माइनस में और DD बटा DT, हमें ये सब प्राप्त करना है। कृपया आप वीडियो को रोक के ट्राई कीजिए। ट्राई करने का मतलब है आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ये हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हम DC बटा DT दिया हुआ है, ये हम आपको दे दिए हैं और हमसे ये पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं। वीडियो को रोक के आप ट्राई कीजिए, फिर ना तो हम बताएंगे। तो ट्राई कीजिए। हो गया? चलिए अब हम बताते हैं, इसका सही होगा, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? -1/3 DA बटा DT बराबर हो जाएगा -1/2 DB बटा DT, फिर 1/4 DC बटा DT बराबर DD बटा DT। ठीक है, हमें निकालना है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको आपस में बराबर कर देंगे, यानी कि -1/3 DA बटा DT बराबर 1/4 DC बटा DT। हमें निकालना है -DA बटा DT, क्या हो जाएगा? 3 चलेगा इधर, तो 3/4 इंटू DC बटा DT कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10⁻²। ठीक, तो ये से कट जाएगा 0.6, यह आ जाएगा हमारा 1.8 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
समझ गए, बहुत आसान है, सिंपल है। फिर हमें निकालना है डी बटा डी सी। फिर आप क्या कीजिए, इन दोनों को बराबर कर दीजिए आपस में, ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम होगा। फिर हमें ई पता करना है, तो हम सिर्फ ये दोनों को बराबर कर देंगे आपस में, ठीक। अब आपको डायरेक्ट दिखाएंगे ये दोनों को निकालने का आंसर्स, बताएंगे नहीं इस टाइप से, बस डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं कि आंसर्स क्या है। देखिए ये आंसर है, ठीक है। हम क्या किए, दोनों को डी बराबर कर दिया आपस में, तो डी बटा डी टी निकल गया। उसी प्रकार डी डी बटा डी टी भी निकल गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो रोक के आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक। जैसे कि आपको बताए थे कि हम आपको 2 होमवर्क देंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, ठीक है। जैसा कि देखिए ये क्वेश्चन एक है और एक एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.2, पिछले क्लास में हमने दिए थे 4.1, आज है 4.2, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई कीजिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए। और आप जो भी पढ़ाए दोनों लेक्चर में आप उसे रिवाइज कीजिए बार बार, 2 बार 3 बार, और फिर इस दोनों क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। बाय।